हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दोस्तों, आप सभी ने इस स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत बार सुना होगा। इसे कहते हैं हम लोग हीरो जीरो एक्सपायरी स्ट्रैटेजी एंड इस स्ट्रैटेजी को हम लोग एक्सपायरी के दिनों में ही यूज करते हैं एंड ये स्ट्रैटेजी भी काफी अच्छे रिटर्न्स बना करके देती है। अगर आप यहाँ पर 1 जुलाई 2023 से 17 जुलाई 2023 तक के बीच का डेटा देखोगे तो इसके बीच में 2 एक्सपायरी पड़ी थी एंड इन 2 एक्सपायरी में इस स्ट्रैटेजी ने 51.68% के रिटर्न्स बना करके दिए। तो आप भी इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा एंड ओपन करने के बाद आपको क्लिक करना है कॉपी स्ट्रैटेजी के ऊपर। इसके बाद आप अपने ब्रोकर के थ्रू स्ट्रीक पे लॉगिन कर सकते हो। मेरा अकाउंट काइट पे है तो मैं काइट का यूज करके लॉगिन कर लेता हूँ। आपका अकाउंट अगर काइट पे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस पर से क्लिक करके अपना काइट का भी डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अभी मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद मुझे वापस से क्लिक करना होगा कॉपी स्ट्रैटेजी के ऊपर एंड यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रैटेजी को नाम दे देता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ हीरो जीरो एक्सपायरी स्ट्रैटेजी एंड फिर कॉपी पे क्लिक कर देता हूँ। अभी ये जो स्ट्रैटेजी है ये मेरे स्ट्रीक अकाउंट के ऊपर कॉपी हो जाएगी। यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स हैं इस स्ट्रैटेजी के बारे में, चलिए वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस स्ट्रैटेजी में हम 4 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करने वाले हैं। सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट आप देख रहे हो, अगर मैं इसमें एडिट पे क्लिक करूं तो आप इसकी डिटेल्स देख पाते हो। तो यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी का एक पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं आउट ऑफ द मनी में। इसीलिए आप देख सकते हो स्ट्राइक ऑफसेट फ्रॉम एटीएम जो है वो -3 लिखा हुआ है। तो एट द मनी से 3 स्ट्राइक प्राइस छोड़कर आउट ऑफ द मनी का एक पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बैंक निफ्टी का यहाँ पर बाय कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर टाइप लॉन्ग लिखा है, दैट मीन्स हम बाय कर रहे हैं। इसके बाद जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है इसको अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये आप देख सकते हो, ये भी हम बैंक निफ्टी का एक पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं आउट ऑफ द मनी में एक स्ट्राइक प्राइस छोड़कर। इसके बाद जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है ये हम लोग निफ्टी में बाय कर रहे हैं। निफ्टी में भी हम लोग यहाँ पर पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं, एट द मनी का पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं, इसीलिए स्ट्राइक ऑफसेट फ्रॉम एटीएम जो है वो 0 लिखा हुआ है। इसके बाद जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा कॉल साइड का है, ये हमारा निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है एंड ये आप देख सकते हो कॉल साइड के लिए यहाँ पर +1 लिखा हुआ है, दैट मीन्स एट द मनी से एक स्ट्राइक प्राइस छोड़कर आउट ऑफ द मनी में हम लोग कॉल साइड में निफ्टी 50 का एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये 4 कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग बाय कर रहे हैं। यहाँ पर पोजीशन आई वुड टेक बाय रहेगा, कैंडल इंटरवल 1 मिनट यानी कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग बाय कर रहे हैं। टोटल एंट्री कंडीशन क्या है, चलिए वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है क्लोज हायर देन 5 एंड क्लोज लोअर देन 15, यानी कि जो प्राइस होगी इन जो 4 कॉन्ट्रैक्ट आप जो बाय कर रहे हो इनकी जो प्राइस चल रही होगी वो 5 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए और 15 रुपए से कम होनी चाहिए। एंड कैंडल टाइम डे ऑफ वीक इक्वल टू 4, यानी कि हफ्ते का चौथा दिन होना चाहिए जो कि एक्सपायरी होती है थर्सडे का दिन। एंड कैंडल टाइम आवर ऑफ कैंडल इक्वल टू 14 एंड कैंडल टाइम मिनट ऑफ कैंडल हायर देन इक्वल टू 30, यानी कि दोपहर के 2:30 हो रहे हो या फिर उससे ज्यादा टाइम हो रहा हो, तब इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली हम लोग वहां पर एंटर करेंगे। एग्जिट कंडीशन क्या है हमारी, हमने 50% का स्टॉप लॉस लिया है एंड 150% का हमने टारगेट प्रॉफिट लिया है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने 50% का लिया है। इसके साथ ही एक एग्जिट कंडीशन और हमने ऐड कर रखी है, वो ये है कि कैंडल टाइम आवर ऑफ कैंडल इक्वल टू 15 एंड कैंडल टाइम मिनट ऑफ कैंडल इक्वल टू 15, यानी कि दोपहर के 3:15 अगर हो गए हैं तब भी हमें अपनी स्ट्रैटेजी से एग्जिट हो जाना है। इसके बाद बैक टेस्ट के जो अदर पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर मेंशन होते हैं, जैसे कि आप इस स्ट्रैटेजी को कब से लेकर के कब तक के डेटा के ऊपर बैक टेस्ट कर रहे हो। तो अपना स्टार्ट डेट है आप देख सकते हो 1 जुलाई 2023 एंड स्टॉप डेट है 17 जुलाई 2023। तो इसके बीच में 2 एक्सपायरी पड़ी हैं, तो उन 2 एक्सपायरी का डेटा यूज करके हम लोग अभी इसको बैक टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको स्टार्ट डेट एंड स्टॉप डेट एडिट करना है तो आप पेन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर से आप अपना स्टार्ट डेट एंड स्टॉप डेट एडिट कर सकते हो। यहाँ पर साथ ही साथ आपको बता दूं कि यहाँ पर मैक्सिमम एलोकेशन हम 3000 रुपीज का ले रहे हैं, यानी कि किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में जब हम एंटर कर रहे हैं तो मैक्सिमम हम 3000 रुपए वहां पर लगा रहे हैं। इसके बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिएगा एंड देन उसके बाद आप सेव एंड बैक टेस्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये स्ट्रैटेजी दोबारा से बैक टेस्ट होगी एंड आपको रिजल्ट्स पता लग जाएंगे। अभी हमारे रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड हमें देखने को मिल रहा है कि 1 जुलाई 2023 से 17 जुलाई 2023 के बीच में इस स्ट्रैटेजी ने हमको 51.68% के रिटर्न्स बना करके दिए हैं। जो 4 कॉन्ट्रैक्ट हम बाय कर रहे हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें कितना कितना रिटर्न मिला है आप वो भी यहाँ पर से देख पाते हो। एंड अगर आपको अपने ट्रांजेक्शन की डिटेल्स भी देखनी है तो आप इनमें से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी के इस कॉन्ट्रैक्ट में हमें 244.6% का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको इसके
सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगी। टोटल कितने सिग्नल्स हमें मिले, 6 सिग्नल्स मिले थे, 5 टाइम्स हमने विन किया है एंड 1 टाइम हमने लूज किया है। मैक्सिमम गेन हमारा 4050 का हुआ है एंड मैक्सिमम लॉस हमारा 1390 का हुआ है। कब कब ट्रांजेक्शन किया गया है इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली वो आप उसकी भी डिटेल्स देख पाते हो। 2 दिन एक्सपायरी थी, एक थी 6 जुलाई को और एक थी 13 जुलाई को। 6 जुलाई को कितने रुपए पे खरीदा गया, कितने पे बेचा गया, आप वो देख सकते हो। 13 जुलाई को कितने पे खरीदा गया, कितने पे बेचा गया, आप वो देख सकते हो। तो सभी ट्रांजेक्शन की डिटेल्स भी आप यहाँ पर देख पाते हो। अभी आप भी इस स्ट्रैटेजी को कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने के बाद आप अपना डेट चेंज करके इस स्ट्रैटेजी को और बैक टेस्ट करके देखिए। बैक टेस्ट करने के बाद अगर आपको इसके रिजल्ट्स पसंद आते हैं तो आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो। डिप्लॉय करने के लिए आपको क्लिक करना है डिप्लॉय ऑल के ऊपर एंड यहाँ पर से आप इसमें कुछ चीज़ें एडिट कर सकते हो, जैसे कि मैक्सिमम एलोकेशन आपको कितना करना है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, कौन सा नहीं करना है, आप उसको एडिट कर सकते हो। एंड इस स्ट्रैटेजी को आप किस फॉर्मेट में डिप्लॉय करना चाहते हो। स्ट्रीक के ऊपर आपको 2 फॉर्मेट मिल जाते हैं, एक होता है लाइव ट्रेड का और दूसरा होता है पेपर ट्रेडिंग का। अगर आप लाइव ट्रेड सेलेक्ट करते हैं तो ये लाइव फॉर्मेट में डिप्लॉय होगी, यानी कि रियल मनी का आपके यूज होगा। अगर इस स्ट्रैटेजी में आपकी कोई भी एंट्री बनती है तो जो स्ट्रीक है वो आपके ऑर्डर प्लेस कर देगा आपके ब्रोकर के पास। जैसे कि मैंने काइट का यूज किया है तो मेरे काइट अकाउंट पे ऑर्डर चला जाएगा एंड वहां फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। एंड अगर आप पेपर ट्रेड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो स्ट्रीक के ऊपर पेपर ट्रेडिंग हो जाती है। तो यहाँ पर अभी हम पेपर ट्रेडिंग के फॉर्मेट में इसको डिप्लॉय कर देते हैं। यहाँ पर आप टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके पेपर ट्रेड पे ओके कर सकते हैं एंड फिर आपका ये जो स्ट्रैटेजी है ये पेपर ट्रेडिंग के फॉर्मेट में डिप्लॉय हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो। बैक टेस्ट करने के बाद डिप्लॉय करके देख सकते हो। आई होप आपको भी ये स्ट्रैटेजी काफी पसंद आएगी। एंड इस स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग या फिर स्ट्रीक प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।